साधु जी होली का त्योहार मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो लोग यही बात कह देते हैं कि होलिका जो आग में जल गई इसीलिए होली मनाई जाएगी। फिर लोग कह देंगे हिरण्यकश्यप को भगवान प्रकट होकर के मार दिए। नहीं साध संगत जी, होली एक संदेश है हमारे लिए। होली हमें ऐसा संदेश देती है कि हमें ऐसा कर्म करें कि फिर किसी नारी को न जलना पड़े। विचार करने की बात है, क्योंकि हमारे मनों पर एक सुर का राज होता है और एक असुर का राज होता है। यही होता है ना। लेकिन होली के दिन किसका राज होता है? सुर का राज होता है लोगों पे कि असुर का राज होता है। तो दास तो जब से देख रहा है होली के दिन, जब से समझ रहा है होली के दिन, लोगों पे सिर्फ असुरों का ही राज दिखाई दिया है। दारू कौन पीता रहा? हिरण्यकश्यप। पहला तो नहीं पीते थे ना। दारू का रसपान हिरण्यकश्यप करते थे। होली के दिन 99% लोग आपको दारू पिए हुए दिखाई देंगे। किसका राज रहेगा? असुरों का। 99% लोग आपको मांस और मछली की लाइन में दिखाई देंगे। मांस और मछली कौन खाता था? भक्त प्रहलाद तो नहीं खाते थे ना, हिरण्यकश्यप खाता था। तो होली के दिन हमें सुर विचारों में आ जाने की जरूरत होती है, लेकिन हम पूरा का पूरा असुर विचार में हो जाते हैं। भांग की बाल्टी लेकर के घूम रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते हैं, नाली और गटर में लोट रहे होते हैं। होली के दिन की बात है। तो आओ साध संगत जी, होली हमें असुर बनाने के लिए नहीं आती है, हमें सुर बताने के लिए आती है, अच्छे विचारों में आने के लिए बताती है कि भक्त प्रहलाद जी ने स्वीकार किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट होत मैं जाना। भाई भक्त प्रहलाद भी अपने पिता के ही बस में थे। वो भी यही प्रचार करते थे कि हमारे पिता हिरण्यकश्यप ही भगवान हैं। आप सिर्फ उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं की पूजा करो। यही प्रचार करते हुए चले जा रहे थे। और एक आंवा के पास जिसमें आग लग चुकी थी, एक कुम्हार और एक कुम्हारिन हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, परमात्मा से विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, तू तो सर्वत्र है, आग में भी तू ही है, पानी में भी तू ही है, हवा में भी तू ही है, और जहां पे ये बिलार का बच्चा है वहां भी तू है। तब तक प्रहलाद जी पहुंच गए। बोले आप किसका नाम ले रहे हो? वो दोनों ने कहा कि मैं परमपिता परमात्मा का नाम ले रहा हूं जो सर्वव्यापी है। बोले हमारे पिताजी परमात्मा है। बोले तुम्हारे पिताजी परमात्मा नहीं है, वो निरंकारी नहीं, वो तो अहंकारी है। कौन कहता है कि वो निरंकारी है? निरंकारी का मतलब होता है कि जो हर समय निरंकार में रहते हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले को कहते हैं मराठी, गुजरात में रहने वाले को कहते हैं गुजराती, बिहार में रहने वाले को कहते हैं बिहारी,
और जो हर समय निरंकार में विचरण कर रहा होता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, निरंकारी उन्हें कहते हैं। अब प्रहलाद जी ने कहा कि अगर ये बच्चा नहीं बचा तो, उन्होंने कहा अगर ये बच्चा नहीं बचा 7 दिन के बाद तो मैं आपके ही पिता का नाम जपूंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा परम पिता परमात्मा इसमें मौजूद है, वो जरूर बचाएगा। हमारा विश्वास ही परमात्मा है। अगर विश्वास है कि वास्तव में यहाँ सत्संग चल रहा है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर वास्तव में विश्वास है कि यहाँ पर सत्संग चल रहा है तो फिर उसे सत्संग ही दिखाई देगा। लेकिन ना जाने कितने लोग ना जाने कितने नजरों से देख रहे होंगे। भगवान ने क्या कहा कि मैं किसी को यमराज के रूप में दिखाई दिया, किसी को पुत्र के रूप में दिखाई दिया, किसी को पति के रूप में दिखाई दिया और किसी को परमात्मा के रूप में दिखाई दिया। अब साधुसंग की भक्त प्रहलाद ये मानकर चला आया कि 7वें दिन ये आवा खोला जाएगा। प्रहलाद पहुंचे वहां पे और उनके सामने उस आवा से वो बिहार का बच्चा जिंदा निकला। उसी दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया कि मेरा पिता ढोंगी, ये मेरा परमात्मा तो खंभे में भी है, ये मेरा परम पिता परमात्मा तो पेड़ में भी है। जड़ चेतन जग जीव जत, तुलसीदास जी, जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राममय जान, और बंदो सबके पद कमल जोर जुगत जग पर। सब परमात्मा है, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे में परमात्मा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सदगुरु देखने की बात कर रहा है कि जिसकी पूजा जिसकी भक्ति उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसे राम कह रहे हैं, उसको जानने की जरूरत है कि जो रोम रोम में रमा हुआ है उसी को राम कहते हैं। आओ साधु जी, होली के दिन हमें सुर विचारों में रहने की जरूरत है, असुर विचार में नहीं।